हेलो बच्चों, वेलकम बैक यूनियन पाठशाला। एंड मैं विक्रांत सर। एंड आज आपको डिनोबली कार्मल या फिर आप बोल सकते हो आईसीएसई का केमिस्ट्री फॉरएवर जेई की का आपको एक पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। एंड इसका प्लेलिस्ट आपको यूनियन पाठशाला चैनल पे आपको मिल जाएगा। एंड ये बुक का आपको बुक का फ्रंट पेज है। ये बुक का आपको सारा चैप्टर्स इसी यूनियन पाठशाला के चैनल पे आपको सारा प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो एंड केमिस्ट्री का। तो चलिए देखते हैं पहला जो हमारा जो कंटेंट है, हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 6 में, जो कि केमिस्ट्री का ये बुक है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। क्लास 5 से जब आप क्लास 6 में जाते हो तो आपका सारा सब्जेक्ट सेपरेट हो जाता है। हर सब्जेक्ट अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री अलग, बायोलॉजी अलग, फिजिक्स अलग। तो ये सारा सेपरेट मैं इसी चैनल पे सारा का प्लेलिस्ट बना दूंगा और आपको दिक्कत नहीं होगी। आप एक सीरीज वाइज से आप पढ़ सकते हो। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, दूसरा एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर, तीसरा मैटर एंड इट्स नेचर, वाटर और एयर एंड एटमॉस्फेयर। तो ये 5 हमारा चैप्टर है, क्लास 6 में हमें पढ़ना है, क्लास 6 में आईसीएसई बोर्ड का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सबसे पहले समझेंगे इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन मतलब अगर आप किसी से पहली बार मिलते हो, क्या पहली बार जब मिलते हो किसी से, पहली बार मिलो, मान लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आया, तो पहली बार मिलते हो तो क्या बोलते हो, चलिए इसका आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो माय नेम इज़ ये, माय नेम इज़, मेरे पापा का नाम ये, मेरे मम्मी का नाम ये। तो क्लास 5 से जब आप 6 में गए तो सबसे पहला जो हमारा टर्म आया केमिस्ट्री का, हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्ट करेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री होता क्या है, एंड केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सबसे पहले क्या जानेंगे, केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, PCM। क्या, PCM, P मतलब फिजिक्स, C मतलब केमिस्ट्री, M मतलब मैथ, और PCM या B बायोलॉजी, मैथ्स बायोलॉजी सब पढ़ते हैं इसमें। बाकी सारा सेपरेट्स पढ़ेंगे। यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है, केमिस्ट्री फाइंड एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ एज वेल एज इंडस्ट्री। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो केमिस्ट्री जो वर्ड है, केमिस्ट मतलब जितना भी सारा केमिकल्स, ड्रग्स, फिर जो भी मेडिसिन ड्रग्स जितना भी है सारा किससे बना हुआ है, केमिस्ट्री से बना हुआ है। जो भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द चीज़, मतलब हमारा जितना भी दिन का दिनचर्या में, डे टू डे लाइफ में हम लोग सारा चीज़ किससे रिलेट है, केमिस्ट्री से रिलेट है। तो केमिकल फॉर्म सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आर यूज इन मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, क्लीनिंग एजेंट एक्सेट्रा। देखिए आप, सब जगह यूज़ हो रहा है केमिस्ट्री। मेडिकल में यूज़ हो रहा है, कॉस्मेटिक लड़कियों का जो फेस पाउडर क्रीम, उसमें क्या यूज़ होता है, केमिस्ट्री। फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ों में इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, खाद वाद में सारा क्या है, साफ सफाई में, सारे में केमिस्ट्री यूज हो रहा है। दिस थीम विल हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन देयर लिव्स। ठीक है, देखिए लर्निंग आउटकम। आप जब केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आप पढ़ोगे, कलर मैं चेंज कर लूँ, तो उसमें सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको लर्निंग आउटकम क्या मिलेगा। आफ्टर द स्टडी दिस चैप्टर स्टूडेंट विल एबल टू लर्न, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री का क्या रोल है, केमिस्ट्री कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा डे लाइफ में, रोज़ का दिनचर्या में। रोल इन डिफरेंट इंडस्ट्री एंड लाइफ प्रोसेसेस, क्या रोल है अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इसमें क्या रोल निभाता है केमिस्ट्री। लिस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डे लाइफ, क्या क्या लिस्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का, उसका एप्लीकेशंस क्या है डे टू डे लाइफ में। लिस्ट सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल में एप्लीकेशन क्या है केमिस्ट्री का। फिर अगला, डिस्कस द बायो स्केच ऑफ सम साइंटिस्ट एंड देयर वर्क्स। मतलब जैसे जो भी इम्पोर्टेंस जो केमिस्ट्री में है, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, केमिस्ट्री में जो सबसे बड़ा योगदान दिया है अपना, अपने ज़माने में जो सब हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे हैं, उसका जो योगदान वगैरह वो हम लोग उसका वर्क के बारे में जानेंगे। और अप्रिसिएट द पेशेंस, परसेवरेंस, सेक्रीफाइसेस, इथिकल एंड कंडक्ट साइंटिस्ट।
तो सारे ये सब चीज़ पढ़ेंगे, क्या सेक्रीफाइसेस किया, क्या एथिकल्स है, सारा साइंटिस्ट के बारे में। इतना चीज़ आप सीख जाओगे जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो चलिए अब चैप्टर का मेन पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन। क्या इम्पॉर्टेंस कुछ टर्म्स जानेंगे और उसका डेफिनेशन जानेंगे। सबसे पहले साइंस क्या होता है। साइंस क्या होता है? तो साइंस इज़ अ एक्युमुलेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस हम लोग क्या समझते हैं? जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम भगवान पे बिलीव करते हैं, भूत पे बिलीव करते हैं, तो ये साइंस नहीं बोलता। साइंस क्या बोलता है कि हम जब तक कोई चीज़ को ऑब्ज़र्व ना करें, कोई चीज़ को ऑब्ज़र्व ना करें या अपनी आँखों से ना देखें या एक्सपेरिमेंट ना करें, तब तक वो चीज़ पे हम भरोसा नहीं करते। वो हर चीज़ किस पे बेस्ड होता है? एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। डन बाय द साइंटिस्ट हु विथ इंस्टेंस रिसर्च विद द पाथ मैनकाइंड द प्रोग्रेस। मतलब कि जो भी साइंटिस्ट है वो अपना रिसर्च दिखाता है, अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करता है, उसके बाद जाके उससे सब कोई बिलीव करता है। ये फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। साइंस किस पे डिपेंड करता है? फैक्ट्स के ऊपर, ना कि कोई कथन के ऊपर कि कोई चीज़ मान ली है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं, साइंस क्या है? एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशंस है। फिजिक्स क्या होता है? इट डील्स विद द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का अलग अलग फॉर्म, जैसे हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब क्या फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑकरेंस ऑफ फिजिकल चेंज कोरिलेटेड विद द एनर्जी चेंजेस। जैसे हीट एनर्जी क्या हुआ? जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एकदम हो सकता है। हीट एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एकदम हो सकता है। अब केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ सब्सटेंस, देयर कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। कंपोजिशन का मतलब कि जैसे आप देखना मेडिसिन, कोई कोई भी मेडिसिन, मान लो पैरासीटामोल आप खा रहे हो, ठीक है। पैरासीटामोल के जस्ट पीछे देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा क्लोराइड इतना दिया हुआ है, मिथेनॉल इतना है। तो वो क्या है? सारा जो कंपोजिशन डाला हुआ, जो दवाई किससे बना है, क्या क्या उसमें डाला डाला गया है, उसको बोलते हैं कंपोजिशन। एंड प्रॉपर्टी देयर इंट्रैक्शन विद द स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड बिल्ड अप मेनली ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे CH4, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीथेन। तो CH4 देखिए, यहाँ सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। सिर्फ हम लोग दो ही कंपाउंड के बारे में इसमें पढ़ते हैं। किसके बारे में? कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? थोड़ा इसको इरेज कर लूँ मैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज़ स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, वेरियस एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारा क्या है? सारा एलिमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग। उसी को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ये सब चीज़ को आप बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? बहुत एडवांस लेवल पे पढ़ोगे। अब जानेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री क्या होता है? What is chemistry? Chemistry is a that branch of science which deals with the study of substance, their composition, that is, what substance contain, method of preparation both in the laboratory and in industry. क्या है केमिस्ट्री? क्या है केमिस्ट्री? वो ब्रांच है साइंस का जहाँ पे कॉम्पोजिशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब मैंने अभी बताया कि कोई भी आप मेडिसिन उठाना या फिर घर का कोलगेट उठा लेना, और कोलगेट को पीछे देखना कुछ कुछ लिखा रहेगा, इसमें ये डाला हुआ कंपोजिशन करके, उसी को हम लोग कंपोजिशन बोलते हैं। दैट सब्सटेंस मेथड, किस मेथड से बनाया गया, उसका प्रिपरेशन क्या था, कहाँ बनाया गया, सारे को जानने जानने को ही केमिस्ट्री कहते हैं। इन केमिस्ट्री दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, स्टेट, टेस्ट, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्मेल, etc. Chemistry also help us know whether a substance dissolve in a water or not.
केमिस्ट्री क्या है कि जैसे कि क्या बोला, वेदर अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर और नॉट, मतलब जैसे मान लीजिए तेल को आप पानी में मिलाओगे, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें भी उसको क्या हो गया, इमिसिबल लिक्विड हो गया, उसको क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड बोलते हैं। हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कलर, उसका कलर क्या है, स्टेट क्या है, जैसे सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, टेस्ट, ऑर्डर, स्मेल जान पाए, इस यही सब चीज़ को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। यहाँ पे कुछ दिया हुआ टू नो मोर, ज़्यादा जानने के लिए। अ केमिकल इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस और यूज इन अ केमिकल प्रोसेस। और क्या जाना, केमिस्ट इज अ पर्सन हु रिसर्च एंड केमिस्ट्री बाय द कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट। केमिस्ट क्या है, पर्सन है जो रिसर्च करता है, और केमिस्ट्री क्या है, उस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करता है। अब डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का कितना ब्रांच होता है, डिफरेंट अलग अलग ब्रांच होता है, तो सारे ब्रांच के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा ब्रांच है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ certain property of substance and how deal with them, it classify in many group which we call branch of chemistry। कोई भी चीज़ का अलग अलग ब्रांच होता है, जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ में अलग अलग शाखाएं होती हैं, जो शाखाएं हैं, ये जो शाखाएं हैं पेड़ की, इसी को ब्रांचेस बोलते हैं। तो मान लीजिए पेड़ केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री में 4 5 6 तरीका का ब्रांचेस निकली हुई है, जो ब्रांचेस है उसको हम लोग अलग अलग तरीका से पढ़ते हैं। जैसे पहला जो ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला कौन सा ब्रांच है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मानॉटिकल केमिस्ट्री। Here we are going to deal with two main branches of chemistry, inorganic chemistry and organic chemistry। बेसिकली हम लोग 3 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जिक्र है। फिजिकल केमिस्ट्री, ये 3 केमिस्ट्री हम लोग लगभग पढ़ते हैं 12th तक, उसके बाद जाके ये सब अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। एनालिटिकल का अलग पढ़ाई होता है, एग्रीकल्चर का अलग पढ़ाई होता है, फार्मानॉटिकल का अलग पढ़ाई होता है, तो सारा अलग अलग। मेनली हम लोग क्लास 6 में जो ICSE बोर्ड का, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड स्टडी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल। क्या पढ़ते हैं, मेटल और नॉन मेटल। जैसे गोल्ड, सोना पहनते हैं आप लोग, एकदम पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, एकदम पहनते हैं, तो ये सब क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। ठीक, हेयर एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। तो ये क्या है, एसिड्स है। नाइट्रिक का HNO3, गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन NCO2, एलिमेंट सल्फर, फास्फोरस, सल्फर का S, फास्फोरस का P, सोडियम का Na, पोटासियम का K, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, हम लोग फिजिकल का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब देखिए ऑर्गेनिक में क्या क्या पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक में मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनिक में मेनली हम लोग कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। तो कार्बन का फॉर्मूला C होता है, एलिमेंट का नाम, और हाइड्रोजन का ऐसे डिनोट करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूड स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कार्बन कंपाउंड मेनली ऑफ सर्टन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अभी मैंने बताया कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही पढ़ते हैं। हेयर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी से रिलेटेड, कार्बन का मतलब C। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑनली, एग्जाम्पल मीथेन, जैसे अभी मैंने बताया CH4। ठीक है, एसिड, एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे CH3COOH। तो देखिए C, कार्बन और ऑक्सीजन, 3 कंपाउंड, 3 एलिमेंट में मिला हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं क्या, एसिटिक एसिड। अगला, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है। केमिस्ट्री प्ले अ वाइटल इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। केमिस्ट्री क्या बहुत ज़्यादा रोल निभाता है हमारा लाइफ में। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट द यूज़ ऑफ केमिस्ट्री। द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डिफरेंट फील्ड आर डेल्ट हेयर विथ। मतलब कि
हम लोग केमिस्ट्री के बिना, मतलब जो केमिस्ट्री जो वर्ड है इसके बिना हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग अपना ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या इसके बिना हम लोग अपना ज़िंदगी एकदम नहीं जी सकते। केमिस्ट्री के बिना ज़िंदगी जिया नहीं जा सकता। हर फील्ड में केमिस्ट्री काम आता है। देखते हैं कहाँ कहाँ काम आता है भाई। सॉइल का ट्रीटमेंट करने में, अगर सॉइल में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसमें केमिस्ट्री यूज़ करते हैं। वीड की किलर्स, कीटनाशक, इंसेक्ट, देखिए जो इंसेक्ट लग जाता है उसको फंगिस, फिर पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, ठीक है, हर जगह यूज़ करते हैं। पहला इन एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री हैज़ हेल्प इन एग्रीकल्चर इन वेरियस वे बाय यूज़ ऑफ केमिकल कंपाउंड सच एज फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, herbicide, pesticide, etc. The use of fertilizer provide a great boon in agriculture। मतलब वरदान मिला है केमिस्ट्री से एग्रीकल्चर में। अगर पहले केमिस्ट्री नहीं था, देखिए खाद हम लोग बहुत कम मात्रा में कोई चीज़ को उगा पाते थे, मगर ड्यू टू केमिस्ट्री हम लोग जो अपना खेती है बहुत ज़्यादा स्पीड में अब ग्रो कर पाते हैं। स्पीड में क्या कर पाते हैं, ग्रो कर पाते हैं। किसके कारण, केमिस्ट्री के कारण, केमिस्ट्री फार्मूला के कारण। In industry, gaining knowledge of chemistry has helped great in growth in industrial process. The industry like soap, detergent, textile, dye, cosmetics, जितना भी लेडीज प्रोडक्ट है, फिर टेक्सटाइल कपड़ा बनाने में, डिटर्जेंट साफ सफाई करने में किसका यूज़ होता है, सारा केमिस्ट्री का ही यूज़ होता है। पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, रबर, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग, पेंट, पेट्रोलियम, रेफ्रिजरेशन, फिर प्लास्टिक, ड्रग्स, सारा में किसका यूज़ है, केमिस्ट्री का ही यूज़ है। फार्मास्यूटिकल, पेपर, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा हैव मेड रिजिड प्रोसेस गेनिंग नॉलेज थ्रू द केमिकल रिसर्च। प्रोडक्ट्स, knowledge of chemistry has initiated production of food material। पहला क्या है, फूड मटेरियल सच एज रिफाइंड ऑयल, बटर, चीज़ ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। जो भी हम लोग घर में रिफाइंड तेल खाते हैं, बटर खाते हैं बहुत चाव से, चीज़ खाते हैं, तो किससे मिलता है वो सब सब केमिकल रिएक्शन से मिलता है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट जैसे एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या किससे मिलता है, वो केमिस्ट्री से मिलता है। फूड प्रिजर्वेशन, वैक्स, सोप, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक ऊल, गैस, सारा क्या है, ये सारा रिलेटेड किससे है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। स्पेसिफिक अनस्टाइल इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑल इन्वॉल्व यूज ऑफ केमिस्ट्री। क्लोथिंग मटेरियल, पेट्रोलियम मटेरियल सच एस नेचुरल फैब्रिक, सिल्क मेड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। जो सिल्क का हम लोग जो कपड़ा बनाते हैं वो कौन सा प्रोसेस से गुजरता है, वो केमिकल प्रोसेस से गुजरता है। जैसे प्रोडक्ट रिफाइन करते हैं हम लोग, सच एस वैक्स, सोप, सिंथेसिस फाइबर, सिंथेटिक वुड, गैस, पेंट, प्लास्टिक आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम। ये सारे चीज़ किससे मिलता है, सारा पेट्रोलियम से मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग पेट्रोल रिफाइन करते हैं, जो क्रूड ऑयल रहता है, क्रूड ऑयल फैक्ट्री में हम लोग रिफाइन करते रहे, जहाँ पे रिफाइनरी है उससे पहले पेट्रोल डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, सारा क्या प्रोसेस, सारा का एकदम ऑल ओवर हर जगह केमिस्ट्री का यूज़ है, ठीक है। कम्युनिकेशन जैसे गिफ्ट्स ऑफ केमिस्ट्री लाइक सिंथेटिक केमिकल, मेटल, प्लास्टिक, कॉपर वायर, सिलिकॉन चिप्स, एनामल, पीवीसी, जो घर में जो तार वार यूज़ करते, सारा किस, टेलीफोन वायर, टैप रिकॉर्डर, सेल फोन, टेलीविज़न, सारा कहाँ क्या किससे बनता है, सारा केमिस्ट्री से बनता है। यूज़ ऑफ केमिस्ट्री इन वॉर, एकदम वॉर में भी यूज़ होता है भाई। गन बनाने में, गोला बारूद, आरडीएक्स जिसको बोलते हैं, बम जिससे ब्लास्ट होता है। नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज़ बीन यूज to produce deadly weapon like poisonous gas, high power explosive bomb, smokeless explosion, explosive mine, and thousands of other lethal weapon that discovered in the atom bomb in 1945 किससे related है, केमिस्ट्री से। यूएसए compelled जापान surrendered the सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हिरोशिमा नागासाकी पे जो एटम बम गिराया था, आप लोग ने शायद जानते होंगे ये चीज़ के बारे में। तो यह बात है, टू नो मोर, हाइड्रोजन बम इज 100 टाइम मोर डिस्ट्रक्टिव देन द एटम बम। हाइड्रोजन बम 100 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है किससे, एटम बम से, ठीक है। इज केमिस्ट्री बून और बैन, वरदान है कि अभिशाप है। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री कैन यूज टू कंस्ट्रक्ट
पर्पज एज वेल एज डिस्ट्रक्टिव इट ऑल्सो यू डिसाइड टू हाउ यू वांट टू यूज़ केमिस्ट्री। मतलब कि इतना बात हम समझें अभी तक कि केमिस्ट्री को अगर हम अच्छे तरीक़ा से यूज़ करें तो वो हम लोग के लिए वरदान है, अगर उसको गलत तरीक़ा से यूज़ करें तो हम लोग के लिए अभिशाप है। मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप केमिस्ट्री को किस वे में लेते हो। ठीक है। यूज़ ऑफ केमिस्ट्री इन नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में केमिस्ट्री का क्या रोल है, ज़रा देखिए भाई क्या रोल है। नेचर प्रोवाइड Nature provides us only raw materials such as air, water, coal, oil, mineral, etc. जो हमारा प्रकृति है हमको जो नेचर दिया वो क्या दिया, पानी दिया, हवा दिया, कोयला दिया, ऑयल दिया, क्रूड ऑयल दिया, मिनरल दिया। ठीक है। मेकिंग यूज द केमिकल प्रोसेस दैट मटेरियल प्रोड्यूस थाउजेंड ऑफ यूजफुल सब्सटेंस सच एज मेटल, प्लास्टिक, डाई, ड्रग्स, सोप। और ये सब चीज़ का यूज़ करके हम लोग ह्यूमन का जो प्रजाति है यूज़ करके हम लोग थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट बनाए, किसके थ्रू, केमिस्ट्री के थ्रू। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस सब्सटेंस फ्रॉम द रॉ मटेरियल बिल्डिंग ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। और ये सब सब्सटेंस जो हम लोग को प्रकृति दिया, इसमें हम लोग का जो इकोनॉमी है, हम लोग का जो देश का इकोनॉमी है बढ़ाने में काम आता है। ठीक है। इकोनॉमी, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। केमिकल कैटेगरी, एरिया वेयर दीज आर अप्लाइड। ठीक है। DTD, BSc, आइसोप्रोटोनियम, पायरेथ्रियम। कैटेगरी क्या है, इंसेक्ट। कहाँ यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, किसको हटाने के लिए, इंसेक्ट्स को हटाने के लिए। पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन। ठीक है। ये सब कहाँ यूज़ होता है, दवाई का नाम। ये सब क्या है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में कैटेगरी क्या है, एंटीबायोटिक। कहाँ यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है। इन्फेक्शन जैसे हम लोग को कफ हो जाता है, सर्दी हो जाता है, उसमें यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक बच्चों को नहीं देना चाहिए, इसे बहुत डेंजरस होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। करिकुम, ड्रग रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेडिकल प्रॉपर्टी टर्मरिक, यूज टू फास्ट हीलिंग ऑफ वुंड्स। ठीक है। फिर ये सारा आप लोग पढ़ लेना, 4-5 ये सारा यूज़, बोरेक्स, फिर मैथीथुआ, पेस्टिसाइड है, ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, फंगिसाइड है, सारा ये सब क्या है, कैटेगरी, अलग अलग केमिकल्स का नाम, कैटेगरी और कहाँ यूज़ होता है। TNT, बम बनाने में, केमिकल वॉरफेयर, यूज़ ऑफ नेशनल डिफेंस, NPK, अमोनियम नाइट्रेट प्लस अमोनियम फॉस्फेट, फॉस्फेट क्लोराइड, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है, क्रॉप प्रोडक्शन, जो क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने में काम आता है। सीमेंट, दिस रॉ मटेरियल यूज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पेंट, डाई, इंडस्ट्रियल मैन मेड, यूजफुल इन एवरीवेयर ऑफ द फील्ड ऑफ आवर लाइफ। सोडियम कार्बोनेट, सॉफ्ट डिटर्जेंट में यूज़ होता है, कपड़ा धोने में काम आता है, हाथ धोने में काम आता है। ठीक है। अब अगला देखते हैं, सम ग्रेट केमिस्ट एंड देयर डिस्कवरी। ठीक है। बहुत बड़ा जो केमिस्ट है, केमिस्ट्री का विद्वान जिसको बोल सकते हैं, और उसका क्या क्या डिस्कवरी है। अवागाड्रो, एमिडो अवागाड्रो, 1776 से 1856 तक। He was the Italian chemist who was famous for the discovery of the hypothesis of Avogadro hypothesis. He discovered smallest particle of substance called molecule. तो Avogadro क्या डिस्कवर किया था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है। फिर डैनियल रदरफोर्ड, इसका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। ये एटॉमिक मॉडल दिया था। ठीक है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल दिया था, न्यूक्लियर मॉडल दिया था। 1746 से लेकर 1819 तक ही वॉज द स्कॉच साइंटिस्ट। ही डिस्कवर्ड द नाइट्रोजन एंड डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आप आगे चल के क्लास 9 में, क्लास 11 में पढ़ोगे एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, इवन PG में पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसी में आपको सारा डैनियल रदरफोर्ड के बारे में आपको सारा पता चल जाएगा, जो कि रेडियो एक्टिव के बारे में भी ये बताया था। फिर मेंडलीव, इसका हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो कि 118 एलिमेंट होता है, इसके बिना तो केमिस्ट्री अधूरा ही है। ही वॉज द रशियन केमिस्ट हु the element in periodic table called periodic table. This table provides the unifying principle of chemistry and led the discovery of the many new element. मेंडलीव के हम लोग अभी तक पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल आप गूगल में सर्च करना, आपको दिख जाएगा पीरियोडिक टेबल कैसा। उसमें 118 एलिमेंट होता है। सबसे पहला एलिमेंट का नाम होता है हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, दूसरा क्या, हीलियम, तीसरा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यही सब है। ठीक है। फिर उसके बाद सर हम्फ्री डेवी,
1778 से 1829। ही वॉज द ब्रिटिश केमिस्ट। ही वॉज नोन एज द डेवलपमेंट ऑफ द सेफ्टी लैम्प यूज इन माइन। दिस लैम्प वॉज द लेटर कॉल्ड डेवी माइन सेफ्टी लैम्प। ही प्रिडिक्ट and demonstrate the electricity is capable to resolving compound in their element. He isolate potassium and sodium from potash and soda using electricity. क्या निकाला था ये? आइसोलेट किया था पोटासियम और सोडियम, किससे? पोटास से और सोडा से, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके पोटास एंड सोडा का ये डिस्कवरी किया था। ठीक। ही ऑल्सो डिस्कवर नाइट्रस ऑक्साइड एंड लाफिंग गैस। लाफिंग गैस भी यही बताया था, जो ये गैस अगर नाक में चल जाए तो हम लोग हंसते रहेंगे बहुत देर तक। ही ऑल्सो प्रपोज द क्लोरीन। ये क्लोरीन के बारे में बताया था। जॉल डाल्टन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, जो कि हम लोग बहुत हद तक पढ़ेंगे, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, इवन हायर क्लास हर जगह पढ़ेंगे। इवन मैं अभी तक ये जॉल डाल्टन को पढ़ता हूँ। 1766 से 1844। He was a British physician and the chemist who first gave the atomic theory known as Dalton atomic theory। ठीक है, एटम के बारे में भी यही इन्होंने ही बताया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मैटर कंसिस्ट द रूलर डिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, किसके बारे में बताया था? एटम के बारे में बताया था। फिर गे लुसैक, जोसेफ लुसिस गे लुसैक 1778 1850 तक में। He was a French chemist who studied the chemistry of gases. He proposed the law of combining volume। किसके बारे में बताया था? लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम के बारे में बताया था। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये according to this law, gas form compound with each other in simple definite proportion। किसमें बताया था? सिंपल डिफिनिट प्रोपोर्शन में। आप लोगों को सिर्फ इसके बारे में सिर्फ जानना है, इसका अलग अलग फार्मूला, उतना आपको डीप नहीं घुसना है। सिर्फ जान लो ये साइंटिस्ट ये योगदान दिया था, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। फिर मारी क्यूरी 1867 से 1934। शी वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट हु वर्क इन फ्रांस एंड मेड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रेडियो एक्टिव। किसके फील्ड में बताया था? रेडियो एक्टिव के बारे में बहुत चीज़ें बताई थी। कौन? मारी क्यू। सी गॉट नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज भी ली था केमिस्ट्री में। कब? 1911 में, डिस्कवरिंग ऑफ द रेडियम। किसका डिस्कवरी की थी? रेडियम का डिस्कवरी की थी। एक एलिमेंट है ये। ठीक है। रॉबर्ट बॉयल 1627 से 1691। he was a great scientist from the England and he was Irish by the birth। he proposed a very important law known as Boyle's law gases। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे और फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है। the Boyle's law gases volume। this law states that volume of given mass gas in inversely proportion to the pressure keeping the temperature constant। क्या? टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, टेम्परेचर को कांस्टेंट करके। इसका आपको डेफिनेशन याद करना है। बॉयल्स लॉ क्या बोला था? बॉयल्स लॉ क्या बोला था कि गैसेस वॉल्यूम, दिस लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास इज इन्वर्सली, इन्वर्सली का मतलब उल्टा होता है। क्या? उल्टा टू प्रेशर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर को डिनोट करते टी से और कांस्टेंट रखने। कांस्टेंट मतलब एक समान। अब देखिए ग्लैंस हम लोग यहाँ फास्ट ट्रैक रिवाइज कर लेते हैं अब तक क्या क्या हम लोग पढ़े। वाइल वर्किंग इन द केमिस्ट्री लैब वन शुड ऑब्जर्व सर्टेन प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ एज वेल एज अदर फ्रॉम द हार्म। हम लोग को अपने आप केमिस्ट्री जब लैब में जाते हैं तो हम लोग अपने आप को क्या करते हैं? पहले बचाते हैं कि प्रिकॉशंस लेते हैं, सही से काम करते हैं। फिर दूसरा, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट फाइंड एज द यूज होम, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, कम्युनिकेशन एंड मेनी अदर फील्ड। हर जगह केमिस्ट्री का काम आता है। केमिस्ट्री मेनली 2 ब्रांच, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है सिर्फ इसमें आपको क्लासेस में। केमिस्ट्री हैज़ अ वास्ट इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न लाइफ। केमिस्ट्री क्या बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा मॉडर्न लाइफ में। टेस्ट योर सेल्फ, ये आप लोग खुद से कोशिश करना। बाकी इसका अगला वीडियो में आपको मैं इसका क्वेश्चन आंसर सारा करवा दूंगा, हर एक क्वेश्चन आंसर, और इसका समझा भी दूंगा। अगर आपसे हो पाता है तो करना, नहीं तो फिर अगले वीडियो में मैं सारा इसका क्वेश्चन आंसर भी बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अब वीडियो आपको कैसा लगे ज़रूर बताएं। बाय बाय। और यूनियन पाठशाला पर अगर आप नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर लगाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।